श्री गणेशाय नमः। अथ बहुला व्रत कथा। श्री द्विजोतम महर्षि धौम्य जी से युधिष्ठिर कहते हैं कि हे धौम्य, आप दया करके गौ और व्याघ्र का संवाद मुझसे कहिए कि जिस संवाद को सुन करके प्राणियों के शारीरिक पापों का नाश होवे। यह सुन करके द्विजोतम धौम्य जी बोले कि हे राजन, सतयुग में मथुरा निवासी अत्यंत विद्वान द्विज शर्मा नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने एक श्वेत रंग की पीली पूंछ वाली अत्यंत सीधी सुंदर श्रृंग युक्त और बहुत दूध देने वाली बहुला नामक गौ को पाला था। उस गौ की सेवा के लिए गोभिल नामक एक मनुष्य नियत था। हे राजन, वह गौ यमुना नदी के तट पर कोमल घासों को नित्य चरा करती थी। एक बार हरी घास को ढूंढती हुई भ्रमवश वह एक गुफा में चली गई और वहां जाकर मार्ग को भूल गई। वहां पर काल रूप अत्यंत भयानक गुफा तुल्य मुख को खोल करके जीभ से ओंठों को चाटता हुआ एक व्याघ्र देखा। देखते ही बहुला भयभीत होकर के व्याकुल हो गई और शीघ्रता से अपने स्थान के लिए लौटी। उस समय व्याघ्र ने उसे घेर लिया और बोला कि तू बहुत काल के बाद मिली है, अब तू मुझसे बचकर घर जाना चाहती है। तेरे मांस को खाकर मेरी आत्मा संतुष्ट होगी, अब बचकर तू कहाँ जाएगी। इस प्रकार व्याघ्र के वचनों को सुन करके काल के बस में आई हुई बहुला अत्यंत विकल होकर के रुदन करती हुई बोली कि हाय, किस देवता या मनुष्य का स्मरण करूं जो काल ग्रास रूप से मुझ दीन को बचावे। किसका पुण्य भारी है कि इस घोर जंगल में इसके सामने आवे। हे व्याघ्र, मुझे अपने प्राण जाने का कुछ भी शोक नहीं है, कारण कि यह संसार अनित्य है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य होगा, इस हेतु दुख करना व्यर्थ है। परंतु मुझे एक बड़ा दुख यह है कि अभी दूध पीने वाला दूध मुँहा बच्चा दूध के प्यास से पीड़ित हो चिल्लाता हुआ गोकुल में मेरे आने की राह खड़े हुए देख रहा होगा। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसे छोड़कर मैं इधर चली आई हूँ, इसकी क्या दशा होगी। हे व्याघ्र, यदि मेरी विनय को तू मान जा तो मैं अपने हृदय की चिंता को मिटाकर फिर तेरे निकट आ जाऊं। अपने बालक के स्नेह से युक्त बिलखती हुई मुझ दीन दुखिया को मत मारो। मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि यदि तुम मुझे इस समय छोड़ दोगे तो मैं बहुत शीघ्र ही अपने बच्चे को दूध पिलाकर दुलार प्यार करके उसके मुख को चाट चूम करके निःसंदेह शीघ्र ही तेरे पास आऊँगी। तब तू मुझे खाकर अपना संतोष कर लेना। हे व्याघ्र, यदि मैं तेरे पास लौट कर न आऊँ तो मुझे घोर पाप लगे, जो बालक से छिपाकर मिठाई या उत्तम पदार्थ खाने से होता है, और जो महापाप दूसरे से बैर रखने से तथा गुरु स्त्री के साथ भोग करने से होता है, वह पाप मुझे भी होवे यदि मैं तेरे पास न आऊँ। और जैसा दूसरे की स्त्री के साथ गमन करने का अथवा विश्वासघात करने का, झूठ बोलने का, जीविका हरण करने का, धर्म विच्छेद करने का, निज धर्म को छोड़कर दूसरे के अच्छे या बुरे धर्म को ग्रहण करने का जो महापाप होता है, वह सब पाप मुझे हो, जो मैं लौट कर तेरे पास न आऊँ। और वेद निंदा से जो पाप होता है वह भी मुझे हो। इस भांति बहुला के कथन को सुनकर व्याघ्र बोला कि ऐसा कौन मूर्ख है जो सामने आए हुए अपने शिकार को छोड़ करके बैठे बैठे तेरे आने की प्रतीक्षा करे। ऐसा तो न देखा है न कहीं सुना है। निश्चित बात को छोड़कर अनिश्चित का कौन आसरा देखे। जिसने ऐसा किया है उसके निश्चित को नष्ट किया, अनिश्चित तो नष्ट होता ही है। यह सुन करके बहुला गौ बोली कि हे व्याघ्र, सत्य ही पृथ्वी का आधार है और सब सत्य ही करके स्थित रहता है। हे व्याघ्र, अब तुम किसी प्रकार का संदेह न करो, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी शपथ को अवश्य सत्य करूंगी। मैं यहाँ से जाकर बच्चे को लाड़ प्यार करके सहेलियों को सुपुर्द करके शीघ्र ही तेरे पास आऊँगी। यह सुनकर व्याघ्र बोला कि हे बहुले, तेरे कहने पर नीति के विरुद्ध मैं विश्वास करता हूँ। तू शीघ्र ही जाकर बच्चे को दूध पिलाकर, बच्चों को प्यार करके सखियों को सौंप कर शीघ्र ही आ जा। तब तक मैं तेरी आने का राह देखता रहूँगा, यहीं पर स्थित रहूँगा। यह वचन सुन करके
व्याघ्र के वचन को सुन करके पुत्र स्नेह से व्याकुल रुदन करती हुई बहुला गौ पर्वत की कंदरा से बाहर आई और कृष्ण की स्तुति करने लगी। हे कृष्ण हे जीवेश, मुझे पुत्र वत्सला गौ की रक्षा कीजिए। हे जनार्दन, जो मैंने यह प्रतिज्ञा की है उसका पालन करिए। इस भांति दुखी और रुदन करती हुई बहुला गौ को देखकर वृक्ष भी विलाप करने लगा। उधर बहुला का बछड़ा अपनी माँ को न देखकर चारों ओर हुंकार शब्द बारंबार करके दुखित हो रहा था, माँ को खोज रहा था। इतने ही में बहुला अपने बच्चों की आवाज़ सुन करके मूर्छित हो गिर पड़ी। पुनः शपथ को स्मरण करके संभल कर उठी और धीरे धीरे बच्चे के पास खीन मन से आकर खड़ी हुई। तब बच्चे ने मन मलिन माता को दुखी देखकर पूछा कि माता, तू विक्षिप्त, अत्यंत व्याकुल और दुखी मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है, सो कहो। यह सुनकर गौ बोली कि हे वत्स, तू दूध पी ले, मेरे दुख को पूछ कर क्या करेगा। मैं तेरे स्नेह से यहाँ आई हूँ, जिस तरह से होवे अपनी तृप्ति कर ले। आज जंगल में मुझे एक व्याघ्र मिला, वह मुझे खाने को दौड़ा। उससे मैंने अनेक भांति की शपथ करके कहा कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर फिर आ जाऊंगी, तब तू खा लेना। सो हे पुत्र, आज से मैं सदा के लिए तुम से अलग हो जाऊंगी। तू सदैव अपने साथियों के संग इसी गोकुल में रहना। दूध पी ले, देर न कर, व्याघ्र मेरा रास्ता देखता होगा। माँ के इस बाती वचन सुन करके बछड़ा अत्यंत व्याकुल होकर के विलाप करने लगा। हे राजन युधिष्ठिर, माता बहुला अनेक भांति बच्चे को चाट चूम कर समझा बुझा करके अपने साथियों के साथ पुत्र को अर्पण करके बारंबार पीछे लौट लौट कर देखती हुई वह गौ, हे नृप, जहाँ काल रूप बाघ था वहाँ गई। वहाँ पर विकराल भयंकर रूप व्याघ्र खड़े हुए राह देख रहा था। सात्विक भाव युक्त आती हुई गौ को उसने देखा और मन में विचार किया, यह प्राणों के मोह को छोड़ करके सत्य का पालन करने के लिए आती है। जिस समय बहुला गौ निकट आई तो व्याघ्र बोला कि हे लोकमाता, तू धन्य है, तेरे दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। इस भांति अनेक नम्रता के वचन कहे। बहुला बोली कि हे व्याघ्र, तू बहुत देर से भूखा है, मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर, मैं इसीलिए शीघ्र ही यहाँ पर आई हूँ। यह सुनकर व्याघ्र बोला कि हे देवी, अब तू मुझे क्षमा कर, आज तेरे दर्शन से मैं व्याघ्र जोनि से मुक्त हो गया। जब व्याघ्र ने ऐसा वचन कहे तो उसी क्षण वह व्याघ्र सुंदर गंधर्व रूप हो गया और बोला कि हे देवी, मैं पूर्व जन्म का गंधर्व हूँ, ब्राह्मण के श्राप से इस कुजोनि से प्राप्त हुआ था। आज उस शाप से मुक्त होकर इंद्रपुर को जाता हूँ। इस भांति कहकर गौ को प्रणाम करके आकाश मंडल द्वारा वहाँ से चला गया। इधर बहुला गौ भी वहाँ से लौटकर अपने गोकुल में आई। उसका बच्चा माँ माँ शब्द करके दौड़ा और दूध पीने लगा। सखिया सब मिली, देवतागण प्रसन्न हुए। धौम्य जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन चांदी की गौ और व्याघ्र बनाकर दोपहर के समय एकाग्रचित से विधि विधान युक्त पूजन करे। अनेक भांति के उत्तमोत्तम पदार्थों का नैवेद्य भोग लगावे। रात्रि में जागरण करे, नृत्य गान मंगल विधान करे, धूप दीप करके सुंदर पुष्प चढ़ावे, जौ के सत्तू के सुंदर लड्डू और ऋतु फल का नैवेद्य भोग लगावे। सावधान मन से इस भांति पूजन करके प्रार्थना करे कि गौएं मेरे आगे पीछे हृदय में रहे, मैं भी गौओं के मध्य में रहा करूँ। बहुला गौ के लिए बारंबार नमस्कार है। हे राजन युधिष्ठिर, यह उत्तमोत्तम सर्वोत्तम बहुला का सर्वोत्तम व्रत है। इस व्रत को करके स्वर्ण की गौ बनाकर ब्राह्मण को दान देवे। हे राजेंद्र, इस भांति पूजन करके तब व्रती भोजन करे। इस व्रत के करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो पुरुष या स्त्री प्रत्येक वर्ष बहुला के उत्तम व्रत को करके गौ का पूजन करती है और गौ की प्रतिमा बनवा कर दान करती है, उसको बहुला के प्रसाद से पुत्र न होवे तो पुत्र उत्पन्न होते हैं और यहाँ सांसारिक सुख भोग करके अंत में उसको परम गति मिलती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बहुला गौ की जय।